बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज है हमने आपको बताया था कि ऊतक क्या होता है। ठीक है, तो कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। इनका काम क्या होता है? विशिष्ट काम करना। ठीक है, शरीर में हमारे विशेष प्रकार के काम क्या होते हैं? ऊतकों के द्वारा होते हैं। तो बच्चों, जैसे ही हमने आपको बताया था कि कोशिका भी दो तरीके की होती है, एक पादप कोशिका, एक जंतु कोशिका, है ना। वैसे ही क्या होता है बच्चों, भी हमारे जो ऊतक भी होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक किसमें होते हैं? पौधों में जो ऊतक होते हैं वो, और दूसरे जंतु में। तो पहले आएंगे पादप ऊतक पे। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि जीव जंतुओं में जैसे जो होती है, वृद्धि होती है या जो बढ़ते रहते हैं, वो एक निश्चित उम्र तक ही होता है ना भाई। छोटे से बड़े तक हम लोग बढ़ते रहते हैं कि नहीं बढ़ते रहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि वृद्धि रुक जाती है ना। लेकिन बच्चों, जो पेड़ पौधे होते हैं, क्या उनमें ऐसा होता है? नहीं होता है। वो लोग हमेशा क्या करते हैं? बढ़ते रहते हैं, हमेशा उनके किल्ले फूटते रहते हैं, होते कि नहीं होते हैं। और क्या होते हैं? नई नई जड़ें निकलती रहती हैं। ठीक है। अब जो पादप ऊतक होते हैं, इसी वृद्धि के आधार पर क्या बच्चों, दो तरीके के होते हैं। पहला है प्रविभाजी ऊतक और दूसरा स्थायी ऊतक। प्रविभाजी मतलब होता है बच्चों हमेशा, निरंतर। ठीक है, तो जो पेड़ पौधों में जैसे जो ऊपर का साइड होता है, इसके तो आप लोग किल्ले बोलते हैं, है ना। और जड़ के जो नीचे जड़ें होती नहीं, छोटी छोटी, आप लोग देखते होगे, वो लोग क्या होती हैं? हमेशा बढ़ती रहती हैं। बढ़ते रहते कि नहीं? देखो नए नए किले फूटते कि नहीं फूटते हैं। तो बच्चों, इसका मतलब है वहां पे कुछ ऊतक पाए जाते होंगे। ठीक है, और जब ऊतक का विभाजन होता है तभी वृद्धि होती है। ठीक है, तो वहां पे पाए जाने वाले ऊतक को क्या बोलते हैं बच्चों? प्रविभाजी ऊतक। ठीक है, दूसरे आए स्थायी ऊतक। ये बच्चों कहाँ होते हैं? जड़, तना, पत्ती सब जगह होते हैं। ठीक है, और ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सरल ऊतक, दूसरे जटिल ऊतक। सरल ऊतक वो बच्चों होते हैं जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। ठीक है, और जटिल ऊतक यानी कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर, जैसे कि नाम से ही लग रहा है जटिल, है ना, यानी कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होंगे। और जो बच्चों जटिल ऊतक होते हैं उनको संवहन ऊतक भी बोलते हैं। ठीक है, और इनका उदाहरण क्या है? जाइलम और फ्लोएम। इनका काम जो होता है बच्चों, जाइलम का काम होता है कि जो बच्चों जो जड़ें होती हैं उनके द्वारा क्या होता है बच्चों, पानी और खनिज लवण का जो होता है वो कहाँ तक पहुंचता है? पत्तियों तक। लेकिन पहुंचाता कौन है? जो जाइलम होता है वही पहुंचाता है। ठीक है। और फ्लोएम का काम क्या होता है? अब भाई पत्ती जो होती है वो क्या होती है? किचन होती कि नहीं होती है? किचन में बन गए तो जितने भी बनता है बच्चों, खाना बनता है, भोज्य पदार्थ बनते हैं, उनको पौधे के सभी भागों तक कौन पहुंचाता है? फ्लोएम। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। जैसे कि पापा आपके मार्केट से लाते हैं, ठीक है, जो भी सब्जी वब्जी बनानी होती है तो किचन तक मम्मी को लाके देते कि नहीं देते हैं? तो पापा क्या हो गए? जाइलम। भाई सब खाना वाना लाके दिया मम्मी को, और मम्मी ने क्या किया? मम्मी हो गई हमारी फ्लोएम। किचन में भाई खाना पकाया और फिर किसको दिया? सभी भाई सदस्यों को देती कि नहीं देती? आपके मम्मी पापा भाई बहन सबको खाना देती है ना। तो मम्मी क्या हो गई? फ्लोएम। इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब आते बच्चों हमारे, ये तो हो गए ऊतक, पादप ऊतक। दूसरे क्या है बच्चों? जंतु ऊतक होते हैं। जंतु ऊतक में सबसे पहले कौन सा आता है बच्चों? एपिथेलियम ऊतक। ये देखिए, ये है एपिथेलियम बच्चों ऊतक होता है। आवरण ऊतक इसको बोलते हैं। आवरण ऊतक मतलब जो हम लोगों का बाहरी आवरण बनाते हैं। ठीक है। जैसे बच्चों हम लोगों की जो मुगुआ होती है, अमाशय होती है, ग्रास नली होती है, उसका जो आंतरिक भाग है वो भी कौन बनाते हैं बच्चों? एपिथेलियम ऊतक। इसके बाद बच्चों आते हैं संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक जैसे कि नाम से ही लग रहा है, जोड़ने वाले। तो ये क्या होता है बच्चों? ये विभिन्न प्रकार के अंगों को जोड़ते हैं और सहारा देते हैं। ठीक है। अब इनको भी क्या हुआ? 3 प्रकार के ऊतकों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले है
अंतराली ऊतक, ये हम लोगों के अंतराली, जैसे नाम से ही लग रहा है, ये क्या होते हैं, नीचे पाए जाते हैं त्वचा के, ठीक है। अब दूसरा है अस्थि तथा उपास्थि। अस्थि का मतलब होता है मसल, ठीक है, जो हम लोगों की ये हड्डियां होती हैं इसको ही बोलते हैं। ये क्या होता है बच्चों, ये हम लोगों की जो मसल होती है उसके बीच में पाए जाते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है, और मजबूती देते हैं। कैसे मजबूती देते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चों, कैल्शियम पाया जाता है। हड्डियों में कैल्शियम होता है कि नहीं होता है, और किस में कैल्शियम होता है बच्चों, दांत में होता है, ठीक है। तो ये क्या करती है बच्चों, हम लोगों का जो शरीर का ढांचा होता है ना उसको बनाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि खेत में वो खड़े किए जाते हैं कि नहीं खड़े किए जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, पुतले बोलते हैं ना। उसमें बीच में क्या भरा होता है, पैरा भरा होता है ना, जो पैरा होता है उसी को बोलते हैं मतलब ढांचा, ठीक है। तो अस्थि का काम यही होता है, ढांचा बनाना, जैसे पैरा होता है वैसे ही। और ऊपर से जैसे हम लोग का शरीर होता है, समंग होते हैं, है ना, ये सब खाल वाल होती है, स्किन होती है। अब दूसरे क्या होते हैं, उपास्थि, ये थोड़ा सा मुलायम होते हैं। ये कहाँ पे होता है बच्चों, जैसे ये कान की है ना, ये देखो मुलायम है कि नहीं है, ये होती है उपास्थि बच्चों। तीसरा रक्त, यानी हम लोगों का खून, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। ये पहला ऐसा ऊतक है बच्चों जो तरल अवस्था में पाया जाता है। तरल मतलब लिक्विड फॉर्म में, है ना। अगर आओ तो इसका नाम बच्चों हो गया तरल संयोजी ऊतक। और जो बच्चों रक्त होता है उनमें 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और तीसरी प्लेटलेट्स। जिसको नहीं बोलते बच्चों कि जब डेंगू होता तो क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स डाउन हो गए ना, तो वही वाली प्लेटलेट्स। और बच्चों इसके बाद में क्या आएगा, पेशी। इसके बाद आते हैं बच्चों पेशी ऊतक। पेशी ऊतक बच्चों क्या होते हैं, ये जो ऊतक होते हैं बच्चों हम लोगों के जो शरीर में गति प्रदान करते हैं। गति यानी इनकी वजह से ही हम लोग हिल डुल पाते हैं, ठीक है। और ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक होते हैं रेखित और दूसरे आरेखित। तो बच्चों जो हम लोगों के हाथ पैर में पाए जाते हैं रेखित, ठीक है। और ये क्या होते हैं, हम लोग बच्चों अपनी इच्छा के अनुसार इनको हिला डुला पाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग के हाथ पैर हैं, अगर ये ना हो तो क्या हम लोग, अगर ये जो रेखित हैं इनको बोलते हैं ऐच्छिक, ऐच्छिक पेशी, यानी इनको हम अपनी इच्छा के अनुसार चला सकते हैं। जैसे हाथ की है, इनको चला सक रहे हैं कि नहीं चला सक रहे हैं, पैर के चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं। और दूसरे होते हैं आरेखित यानी अनैच्छिक। अनैच्छिक होते हैं जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, आहार नाल में जाती है, तो क्या हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्या हम लोग का दिल धड़कता है तो क्या हम लोग इच्छा अनुसार क्या धड़कना बंद कर सकते हैं, नहीं बंद कर सकते। रक्त का संचरण रोक सकते हैं, नहीं। तो ये सब किस में आता है, आरेखित यानी अनैच्छिक पेशी में। ये इनका बच्चों इस तरीके से डायग्राम होता है, ठीक है। तीसरा आया तंत्रिका ऊतक। इनका काम क्या होता है बच्चों, कि सूचनाओं का स्थानांतरण करना, जो भी हम लोग सूचनाएं मिलती हैं उसका स्थानांतरण करना। ये बच्चों कहाँ पाए जाते हैं ऊतक, हम लोगों के दिमाग में। और इसमें इसका जो बच्चों डायग्राम होता है इस तरीके से होता है। इसका जो मेन भाग क्या होता है बच्चों, तंत्रिका का, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसमें क्या होता है बच्चों, धागे जैसी संरचनाएं होती, इनको क्या बोलते हैं, डेंड्रॉन। और बीच में एक केंद्रक होता है, इस तरीके से एक्सॉन इससे जुड़ा होता है। तो आया बच्चों समझ में ऊतक।